हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 24 या 24 के बारे में, जो कि 28 अगस्त के लिए जारी की गई क्लास 9th की वर्कशीट है साइंस सब्जेक्ट की। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जब हम वर्कशीट के टॉपिक के बारे में देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी जो पुरानी वर्कशीट थी, यानी 22-23 या और उससे पहले की एक 21 वर्कशीट थी, उनमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने हमारा चैप्टर 5 या अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, के बारे में पढ़ा था। और उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो पिछली वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि एक सेल या कोशिका झिल्ली के आगे अंदर एक न्यूक्लियस है, एक केंद्रक है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर अलग अलग कोशिकांग हैं। तो यहाँ में अंतर्द्रव्य जालिका हमने पढ़ी थी पिछली वर्कशीट में, जो कि 2 तरह की थी, चिकनी और खुरदरी, यानी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में। तो आइए जरा देख लेते हैं क्या कहती है वर्कशीट। उससे पहले थोड़ा सा आपको आपके NCERT बुक्स की तरफ ले चलते हैं। आइए देखते हैं NCERT की बुक्स क्या कहती हैं। तो ये आपकी NCERT की बुक है, चैप्टर 5 या अध्याय 5। ये है 5.2.5 गोल्जी उपकरण, ठीक है। इस इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी अपरेटस। आइए तो देखते हैं क्या कहता है ये। गोल्जी उपकरण का सबसे पहला विवरण कैमिलियो गोल्जी ने किया था, इसी वजह से इसका नाम गोल्जी उपकरण कहा गया है। अगर आपको पढ़ना हो उनके बारे में तो आपको ये बॉक्स पोर्शन मिलेगा आपकी NCERT की बुक्स में। इस बॉक्स पोर्शन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको इनके बारे में पता चलेगा। तो ये देखते हैं क्या कहता है ये कहता है गोल्जी उपकरण, सबसे पहले विवरण कैमिलियो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से हैं। तो पिछली बार हमने देखा था कि वो ER यानी अंतर्द्रव्य जालिका जो थी वो पाइपनुमा स्ट्रक्चर थी। वैसे गोल्जी उपकरण भी कुछ इसी तरह की है, जो समांतर चलने वाली एक आकृति है। तो अब आगे देखेंगे तो देखेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है, यानी अंतर्द्रव्य झिल्लिकाओं से होता है। ये कोशिका झिल्ली तंत्र में एक दूसरे को भाग में बनती हैं और क्या करती हैं। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किया जाता है और इन्हें कोशिका से बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना होता है। यहाँ पे इनका क्या होता है, संचयन, रूपांतरण और बंद करना। और कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर में बनाते हैं। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो अब जरा आप अपना ये फिगर देख लीजिए या डायग्राम देख लीजिए, चित्र 5.6 पादप कोशिका। तो हम देखेंगे कि हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि हमारी ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण और ये लाइसोसोम, जो हमें अगले भाग में पढ़ना है, ये सारे एक साथ हैं और आस पड़ोस में हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम किसी भी चीज़ को अंदर बाहर करना है ताकि वह कोशिका को आराम से काम करने लायक बनाए रखें, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कह रही है आपकी वर्कशीट्स। आइए जब हम बात करेंगे आपकी वर्कशीट के बारे में, तो वर्कशीट कह रही है कि गोल्जी उपकरण एक ऐसी कोशिकांग है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है, जो एक दूसरे के समांतर रूप से सजी रहती है। यानी कि हमने अभी देखा था कि वो कैसे एक दूसरे के समांतर चल रही थी और ER यानी अंतर्द्रव्य जालिका के पास में ही थी। तो आगे कह रहा है जिन्हें कुंडिका कहते हैं, जो अंतर्द्रव्य जालिका और झिल्ली के संपर्क में रहती है। अंतर्द्रव्य जालिकाओं में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेजा जाता है, जहाँ इन पदार्थ का संचयन, रूपांतरण, बंद करना, पैक किया जाता है और कोशिकाओं की जरूरत के अनुसार कोशिका के अंदर बाहर भेजा जाता है। यानी ये क्या काम करता है, अंतर्द्रव्य जालिकाओं के पदार्थ को संचयन, रूपांतरण तथा बंद करने का काम करता है। और जो अंतर्द्रव्य जालिका किसी भी सेल को या कोशिका को स्वस्थ रखने का काम करती है, वह कार्य ये करता है।
तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। अब है अवशिष्ट पदार्थों का निपटारा। किसी भी कोशिका में अवशिष्ट पदार्थों का निपटान या सफाई होना जरूरी है। तो हमारा दूसरा भाग था कोशिकांग का, लाइसोसोम के बारे में। तो अब क्या कह रहा है, गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिकांग का भी निर्माण करता है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। इन लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी RER द्वारा बनाया जाता है और गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिया जाता है। यानी RER लाइसोसोम के लिए एक पाचक एंजाइम बनाता है जो कि गोल्जी उपकरण द्वारा पैक कर दिया जाता है या गोल्जी अपरेटस द्वारा पैक किया जाता है और लाइसोसोम में ये भर करके रखा जाता है कोशिका में। अब लाइसोसोम क्या करता है, आगे देखते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ तथा कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। ये काम क्या करता है, ये जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है कोशिका में उसको और टूटे फूटे भाग यानी वे कोशिकांग जो काम करने लायक नहीं है उनका सफाया कर देता है कोशिका से। लेकिन कभी कभी, आइए देखते हैं क्या कहता है, कभी कभी कोशिका उपापचय में व्यवधान के कारण यानी मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। क्या होता है, लाइसोसोम फट जाता है तथा इसका पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है। इससे लाइसोसोम की कोशिकाओं को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यानी इन केस कभी उपापचय या मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाए किसी सेल का तो लाइसोसोम जो बैग में पैक्ड होता है वो फट जाता है और पाचक एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो अब देख लेते हैं क्या कह रहा है ये गोल्जी उपकरण या गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम। पहला है पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग। दूसरा है कार्य इसका सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करना और लाइसोसोम का निर्माण करना। ये सबसे मेन है। अगला है लाइसोसोम क्या करता है। लाइसोसोम कोशिका को साफ रखता है, पाचक एंजाइम उसमें उपस्थित होता है और ये है आत्मघाती थैली। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला, गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है। गोल्जी उपकरण का कोशिका में बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये ER यानी अंतर्द्रव्य जालिका के सभी चीज़ों को या पदार्थों को संचयन, रूपांतरण तथा पैक करके कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज देता है। ये काम यही करता है ताकि कोशिका स्वस्थ रह सके और अपना कार्य कर सके। ठीक है बच्चों, तो अगला है गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी है। तो फिर ऊपर चलते हैं, देखते हैं गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी है। गोल्जी उपकरण एक ऐसी कोशिकांग है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे पर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं, और जो अंतर्द्रव्य जालिका के संपर्क में रहता है। यह है गोल्जी उपकरण या गोल्जी समीकरण की कोशिकांग। चलो अगला है लाइसोसोम की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं कि यदि कोशिकाएं उपापचय में व्यवधान या कारण या मेटाबॉलिज्म में कोई गड़बड़ी हो जाए तो कोशिका मृत होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम की पाचक एंजाइम वाली थैली फट जाती है और ये अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देती है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब है लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनता है। तो हमने पहले पढ़ा था, याद हो आपको, कि लाइसोसोम में जो एंजाइम है वो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी RER में बनता है और गोल्जी उपकरण से पैक करता है, तो इसे लाइसोसोम कहते हैं। तो बच्चों ये थी बात आज की वर्कशीट की, जिसमें हमने पढ़ा गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में, यानी गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वर्कशीट के बारे में समझ में आया होगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक बटन दबाएं ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।